गाइज इस प्रॉब्लम को देखो, इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं आपको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपसे क्या रखा है इस क्वेश्चन में, वाई इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज ज़ीरो व्हेन इट्स प्लेन। देखो प्लेन है, कॉइल का प्लेन जो है इज़ नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, इवन दो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद द कॉइल इन दिस पोजिशन। मैं आपको एक सपोज दैट कॉइल ले लेता हूँ, ये कॉइल है मेरे पास। अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो मैग्नेट रखता हूँ, ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मैग्नेट का साउथ है। ध्यान देते रहना, ये मैग्नेट का क्या है, साउथ है। तो एक नॉर्थ है और एक साउथ है, नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ की तरफ को जाता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए इस बात को, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरे पास लेट अस सपोज कि ये कॉइल है, क्या है, ये एक कॉइल है। हमसे कह रहा है वाई इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज ज़ीरो। देखो इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो क्यों होगा, अगर कॉइल कुछ इस तरह से भी रखी हुई हो। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, कॉइल इस तरह से रखी हुई है तो मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। और किसी एरिया में से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड को आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हो, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है इससे, तब भी इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो है। देखो आपको पता है कि कॉइल का प्लेन जो है वो ये हुआ, अब प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस तरीके से जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखो आप प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। प्लेन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन शो कर रहा है प्लेन। अब आपने एक चीज़ पढ़ लिखी है क्या, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है कॉइल के लिए वो होता है NBA ओमेगा कोस ओमेगा टी। कहीं ना कहीं आप इसको थीटा ये फॉर्म में लिखोगे तो NBA ओमेगा कोस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, ये थीटा ये वो एंगल है जो इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है ये प्लेन बनाया है और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, तो आप किसी भी कॉइल के प्लेन की अगर बात करो तो प्लेन के अगर आप किसी भी कॉइल के एरिया वेक्टर की बात करते हो, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर है, तो जब किसी भी कॉइल के एरिया वेक्टर की बात करते हो तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के। तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये है। अब ये कॉइल कुछ इस तरह से घूम रही होगी तो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर भी घूम रहा होगा। अब जब ये कॉइल ऐसे रखी हुई है मेरे बच्चों, तो एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री तब है जब ये प्लेन जो है वो इस तरीके से खड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है इसका एरिया वेक्टर, तब उस कंडीशन में एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के, तब उस कंडीशन में एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वाई इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज ज़ीरो व्हेन इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो, हमसे कह रहा है कि जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है, नॉर्मल है। तो अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और कहीं ना कहीं जो मेरे पास कॉइल का प्लेन है वो नॉर्मल हुआ मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से। जब इस तरीके से हुआ तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ क्या होता। अगर इंड्यूस ईएमएफ अगर आप देखोगे तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होता है, देखो इंड्यूस ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नोट, E इज इक्वल टू ई नोट। यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ को नहीं लिखा। ये फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ को होता है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये है ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि जब ये घूमती है तो कुछ इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे भी पहुँचता है, मिनिमम वैल्यू पे भी पहुँचता। और जब कॉइल इस तरीके से रखी हुई होती है गाइस, तो जो एंगल हुआ या फिर आप ये कह सकते हैं जो एरिया वेक्टर हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। जैसे ही आप थीटा 0 डिग्री रखोगे, ओमेगा टी थीटा को कहते हैं, तो जब आप इसको रखोगे E इज इक्वल टू ई नोट साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। ईएमएफ 0 आ गया। इसीलिए आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, वाई इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज 0
व्हेन इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको समझा दी पूरी डिटेल। जब नॉर्मल होगा तब उस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में जब आप देखोगे ईएमएफ को, तो ईएमएफ कितना निकल कर आ जाएगा, 0। बस आपसे यही पूछ रहा था कि ईएमएफ 0 क्यों होगा। डिटेल बता दी पूरी, इसकी बाल की खाल निकाल दी। थैंक यू।